वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ छवि में आपका स्वागत है। और आज सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैंने आज हेयर वॉश किया है, आप देख सकते हैं। और मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके सेंटर जाऊंगी। सेंटर से मुझे आना है, आज बहुत सारा काम है। आज मैंने कुछ भी नहीं किया है, खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, सब कुछ मैं आने के बाद ही करूँगी। और आज मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो जाना है डॉक्टर के पास शाम को और जा कर के रिपोर्ट दिखाना है। फिर से टेस्ट होगा तो फिर देखते हैं कि क्या होता है, क्या बोलता है डॉक्टर। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे सेंटर से आने के बाद। हेलो एवरीवन। मैं आंगन में बैठी हूँ। मैंने हेयर वॉश किया था तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे ही सुखाने के लिए बैठी हूँ। तो देखिए मेरा डुग्गू भी यहीं बैठा है, मैं आपको दिखाती हूँ, रुकिए। देखिए ये ऐसे ही रहता है और 1 मिनट के लिए मैं कहीं भी बैठी रहूँगी तो ऐसे ही बैठे रहेगा आकर के पास में। बल्कि चेरी है तो वो नहीं बैठती है, वो अंदर बैठी हुई है, लेकिन ये मैं जहाँ रहूँगी वहीं बैठेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, इसका लगाव मुझसे बहुत ज़्यादा है और मैं भी इसे बहुत मानती हूँ। और बहुत दिन तक मैं इन लोगों को छोड़ करके या बहुत टाइम तक अगर छोड़ करके बाहर रहना होता है ना तो मेरा भी मन नहीं लगता है। डुगू, ये बेटा डुगू, इधर देखो, लो इधर देखो, क्या देख रहा है बेटा, कुछ देख रहा है क्या? तो ऐसा ही है, ये बहुत भोला है, बहुत भोला है और बहुत सीधा है। और बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे एक होता है कि बहुत बाहर वालों के लिए है, ख़तरनाक है और ऐसे, लेकिन हम लोग के साथ तो बहुत एकदम बच्चे की तरह ही। बड़ा ज़रूर हो गया है, अभी 30 अक्टूबर को इसका जन्मदिन है तो 1 साल का हो जाएगा ये। लेकिन ये बहुत भोला, अभी भी ये दिमाग से बिल्कुल, हरकतों से बिल्कुल बचपना है इसका। अभी भी गोद में आके सो जाएगा, बैठ जाएगा, बड़ा हो गया है फिर भी। तो ये बहुत भोला है, बहुत। कभी कभी इस पर बहुत ज़्यादा दया भी आती है। क्या देख रहा बेटा, क्या है, क्या दिख रहा है, कुछ है क्या ऊपर? तो यही है, आज इनका भी वैक्सीनेशन है तो इनको लेके जाना है डॉक्टर के पास। तो मैं मिलती हूँ, जब जाऊँगी डॉक्टर के पास तो मैं दिखाऊँगी कि कैसे ये बिहेव करता है। पिछली बार गया था तो बहुत हंगामा किया ये। पिछली बार भी लेकर के मैं गई थी डॉक्टर के पास इसे, तो इसने पूरा हंगामा करके रखा था। एक जर्मन शेपर्ड डॉग आया था, उसको तब तक ये भौंकता रहा जब तक वो भाग नहीं गया, उसको भगा के ही दम लिया ये। तो आज इनका वैक्सीनेशन है तो लेके जाना है इनको भी, तो मैं इनको भी लेके जाऊंगी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और आज दोनों को लेके जाना है, डुगू चेरी दोनों को लेके जाऊंगी मैं। तो और मेरा भी चेकअप है, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, क्योंकि फिर एक ही जगह जाना है और बारी बारी से जाने में फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मेरा भी चेकअप है, तो देखती हूँ कि मेरा क्या होता है, क्या रिपोर्ट में फिर आज बताती हैं डॉक्टर। क्योंकि पिछली बार कंडीशन तो बहुत ख़राब थी, अगर थोड़ा भी कुछ अंतर हुआ होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ होगा तो फिर मेरे लिए थोड़ी परेशानी वाली बात है। तो आई होप माता रानी करे कि थोड़ा बहुत कुछ फ़र्क पड़ा हो, अंतर हो, रिपोर्ट थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव आ जाए। अगर थोड़ा भी पॉजिटिव आता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, फिर मेडिसिन से मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। और प्रॉब्लम ऐसे भी बताया ही गया है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बस है, देखती हूँ कि आज अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, क्या निकलता है। और मुझे जो प्रॉब्लम हुई थी तो मैं सिर्फ उसको मुझे नहीं पता था, बस मुझे एक पेन हुआ था तो मैं बस वो दिखाने के लिए गई थी। लेकिन जब मैंने वहाँ टेस्ट कराया तो मुझे 2 प्रॉब्लम निकल गई, मतलब 2 क्या कहूँ, 3 या 4 प्रॉब्लम मुझे आ गई थी। तो लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसका आज अल्ट्रासाउंड होना है, तो वो अल्ट्रासाउंड में अगर ज़रा सा भी अगर फ़र्क दिखता है तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात है। और देखती हूँ कि क्या होता है। तो आज चेकअप होना है मेरा भी, तो बस उसी के लिए मैं निकलूँगी। शाम को 5 बजे तक जाना है, दोनों काम करना है। तो मैं आज आंगन में बैठी हूँ तो आपको अलग से आवाज़ भी आ रही होगी, तो आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही ना रोड है, मेन रोड है, तो अक्सर गाड़ी आती जाती रहती है, तो ऐसे भी आवाज़ आता है, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखते हैं, और थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है, डर भी लग रहा है कि पता नहीं क्या रिपोर्ट में आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि 1 मंथ का मैंने दवाई खाया है, मेडिसिन लिया है,
1 मंथ बाद फिर से बोला गया था कि थोड़ा सा भी अगर अंतर होगा तो हम लोग दवाई से कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिटिकल है। देखते हैं कि क्या होता है। मिलती हूँ मैं आप सबसे, अगर मैं जाऊँगी तो मैं आप सबको दिखाऊँगी जितना मैं कर पाऊँगी। अगर अलाउ होगा वहाँ पे वीडियो करना तो मैं दिखाऊँगी आपको। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं बाद में। मैं सेंटर से आ चुकी थी। मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। मैं यहाँ पे दाल रख रही हूँ, दाल बनाऊँगी, सब्ज़ी बनाऊँगी, पूरा खाना बाकी है बनाना अभी। और यहाँ पे मैंने करेले की सब्ज़ी बनानी है मुझे आज। मैं करेला का भुजिया बनाऊँगी, आलू करेला का, क्योंकि 1:30 बज चुका है, खाना नहीं बना था। मैं खाना बना के नहीं गई थी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बनाऊँगी। और आज लेट भी हो चुका है, तो लेट हो जाता है ना तो पूरा काम लेट ही होते रहता है। तो इसी चलते अब 1:30 बजे खाना बनाऊंगी। 1 घंटा तो लग ही जाएगा खाना बनाने में, फिर सब कोई खाएंगे, फिर शाम को जाना भी है, तो इसलिए तो मैं आलू करेले की भुजिया बनाऊंगी सिंपल तरीके से। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। और मैं अभी दूध गर्म करने के लिए रखी हूँ। अब ये पता नहीं है बजता है कि फटता है, भगवान जाने। तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे दाल बन चुका है और अब सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी भुजिया बना रही हूँ मैं यहाँ पे। हेलो गाइस, मैं सो गई थी दोपहर में और मेरी आँख लग गई थी। अब जब मैं उठ रही हूँ तो देख रही हूँ कि ये दोनों महान डुग्गू चेरी मेरे पैर के पास आके सोए हुए हैं। और मुझे पता भी नहीं चला, मैं जब अभी उठ के देख रही हूँ तो ये दोनों सोए हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग, देखिए देखिए। मुझे पता भी नहीं चलता, ये लोग ऐसे ही करते हैं। अगर मैं सो गई हूँ और इन लोग अगर उधर रहते हैं तो ये लोग कब आके मेरे आसपास ऐसे बेड पे चढ़ के सो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। और मैं इस रूम में बहुत कम रहती हूँ, बहुत कम, मतलब मैं जल्दी आती नहीं हूँ इस रूम में। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस बेड पे चादर मैं नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि इस पे सोना होता ही नहीं है। मैं थोड़ा बहुत कभी आके बैठ जाती हूँ और ये लोग अक्सर चढ़ जाते हैं, इसलिए मैं इस पर बेडशीट जल्दी नहीं बिछाती हूँ। तो मैं ऐसे ही आई थी दोपहर में, तो ऐसे ही मोबाइल चलाते चलाते मेरी आँख लग गई, मैं सो गई और उठी तो देखी ये सो रही थी, ये लोग आके मेरे आसपास। अब जैसे उठूँगी ना तो ये भी मेरे साथ साथ उठ करके, अब इनको उठना है, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अब ये उठ जाएंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ, जा रही हूँ तैयार होने, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है, तो इसीलिए मैं उठूँगी। देखिए मैं उठी, ये भी उठ गए। चलिए गाइस, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने अपना रिपोर्ट भी ले लिया है और मैं जाती हूँ, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। डुगू, डुग्गू आगे सीट पे बैठ गए हैं। उनको आगे बैठना पसंद है और इनको गाड़ी में बिल्कुल बैठना पसंद नहीं है, ये डरती है। और ये मेरे साथ बैठी है। हम लोग डॉक्टर के पास आ चुके हैं, डुग्गू चेरी डॉग के डॉक्टर के पास। तो इनको लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगे आगे डुग्गू है, पीछे से चेरी है। चेरी थोड़ा परेशान होती है बाहर निकलने से, उसको बाहर से बहुत डरती है, बाहर निकलने से। और डुग्गू को तो बस वो वेट करता रहता है। देखिए किसी दिन ये फाड़ देगा इसको कोई। वो डॉक्टर साहब का डॉग है, ये ओरिजिनल लेब्रा है। देखिए उसको भी भौंक रहा है, बिल्कुल नहीं डरता किसी से ये। और वो बेचारा इसको चुपचाप देख रहा है, देखना नहीं, पंगेबाज हैं। और ये इसको छेड़ रहा है।
और यहाँ पे डॉक्टर साहब ने डुग्गू को बिस्किट दिया है तो उसको खा रहा है। इनको बस खाने से मतलब है, तो जब भी जाएगा डॉक्टर साहब से बिस्किट खाएगा। और ये डॉक्टर साहब के डॉग को भौंक रहा है, बहुत ये है। और यहाँ पे चेरी को इंजेक्शन लग रहा है, और चेरी तो इंजेक्शन लगवा लेती है, वो परेशान नहीं करती ज़्यादा। वो बचपन से ही बहुत हिम्मती थी, वो इंजेक्शन लगवा लेती थी, वो ज़्यादा नहीं वो कर। लेकिन अभी डुग्गू को देखिएगा कितना उसने परेशान किया, डॉक्टर साहब को ही भौंकना शुरू कर दिया था। और डुग्गू चेरी को 2-2 इंजेक्शन लगेंगे, चेरी को 2 लगेगा, डुग्गू को 2 लगेगा। देखिए यहाँ पे इतना पकड़ना पड़ा, वो इतना गुस्सा कर रहा था कि इंजेक्शन ही डॉक्टर साहब से छूट गया। तो इतना वो बचपन से ही ऐसा था, बिल्कुल परेशान करता था, इंजेक्शन तो लगवाना ही नहीं चाहता। और यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं। अब वहाँ से हम लोग डुग्गू चेरी को दिखा के अब मैं अपने डॉक्टर के पास जा रही हूँ। देखिए नवरात्रि की धूम हर जगह हर तरफ है, बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे कलरफुल लाइट्स लगे हुए हैं हर जगह, पंडाल बने हुए हैं। यहाँ भी 2 जगह पंडाल बना हुआ था, अभी आगे दिखाऊंगी मैं आपको। पंडाल बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे एक पंडाल यहाँ पे बना हुआ है, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और मैं आ चुकी हूँ डॉक्टर साहब के पास। अभी काफ़ी भीड़ था तो मुझे वेट करना पड़ा, तो मैं बैठी थी, वेट कर रही थी। हम लोग अब घर के लिए निकल चुके हैं, घर पहुंच गए थे। ये देखिए जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का डेकोरेशन है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं एक दिन भी नहीं जा पाई। और देखिए ये पंडाल है, ये पूरा रास्ते में पूरा ये डेकोरेशन हुआ है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए ये हमारे यहाँ का पंडाल है। हो सकता है मैं कल जाऊँगी, मेरी चेरी भी देख रही है, तो अच्छा लगता है। और मैं आ गई थी घर, मैं खाना बना रही थी। खाना में मैंने खीर बनाया, पराठा बनाया और आलू की भुजिया बनाई मैंने। तो मैंने जल्दी खाना बनाया। खाना बना करके, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका था तो सबको भूख भी लगी थी, तो सभी का मन था पराठा खाने का, पराठा भुजिया खाने का, तो मैं वही बना रही थी। और इसे रात में पराठा बनाती हूँ कभी कभी, बहुत कम बनता है, सभी का मन रहता है तो बन जाता है। तो मेरा खाना कंप्लीट हो गया था, अब मैं जा रही थी खाना खाने। खाना खा करके फिर मैं सो जाऊंगी। और खाना खा के फिर मैं और रिपोर्ट में मेरे जो भी था सब कुछ अच्छा था, पॉजिटिव था। मेरा खाना बन गया है, मैं खाना ठीक था। डॉक्टर ने कहा कि अंतर आया है तो आप मेडिसिन से ही ठीक हो जाओगे, डरने की कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा मुझे ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और कुछ चीज़ों का टेस्ट उन्होंने लिखा है तभी कंफर्म हो पाएगा। लेकिन जो डाउट था वो काफ़ी हद तक उन्होंने कहा कि नहीं, मेडिसिन से फ़र्क पड़ा है तो आप ठीक हो जाओगे, बस यही था। तो मिलती हूँ मैं कल आपसे, बाय।